हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @ सर्वरोशन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हां, देखिए, मुख्य निर्वाचनी अधिकारिक यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वेस्ट बंगाल का, उसका फेसबुक का साइट में ये कुछ डिटेल्स दिया है। गणना फॉर्म पूरण কিছু परिस्थिति और नमूना, यानी कि एनुमरेशन फॉर्म करने का अलग अलग किस टाइप का किया जाएगा उसका एक नमूना दिया है, सैम्पल दिया है। ठीक है, स्पेसिमेन कॉपी जिसको कहा जाता है। मगर हाँ, बहुत ज़्यादा देर कर दिया। 4 नवंबर से ये मतलब चालू हुआ एनुमरेशन फॉर्म देना, फिलअप करना। इसको पहले देना चाहिए था, बट क्या किया जाएगा, अब धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ नए नए नियम चेंज कर रहा है। बीएलओ लोग भी परेशान हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें अलग अलग कंडीशन दिया गया है। पहला देखिए, निर्वाचक के 2002 नाम आछे। अगर 2002 में मान लीजिए मेरा अगर फॉर्म है एनुमरेशन फॉर्म, अगर मेरा नाम है तो हमको क्या करना होगा। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया है। अगर एक ही बूथ में नाम है, मैंने 2002 में जो बूथ में था अभी भी वही बूथ में, तो क्या करना होगा। राज्य अन्य विधानसभा, यानी कि मान लीजिए मेरे ही अभी मैं चपदानी विधानसभा में हूँ, पहले मेंटली विधानसभा में था, तो क्या करना होगा। राज्य बाहर अगर दूसरा स्टेट से कोई पहले धर लीजिए, मान लीजिए 2002 में बिहार का था वोटर, अभी इंडिया मैंने वेस्ट बंगाल का है, तो क्या करना होगा। अच्छा, ये हो गया 3। निर्वाचक का नाम 2002 नहीं, अगर 2002 में आपका नाम नहीं था तब क्या करना होगा। बाबार नाम 2002 तालिका আছে। अगर बाबा का नाम मतलब आपका पिताजी का नाम 2002 का तालिका में, तो कैसा फॉर्म फिलअप करेंगे। मम्मी का नाम 2002 का तालिका में, तो मैंने लिस्ट में कैसा फॉर्म फिलअप करेंगे। ठाकुर माँ यानी कि दादा दादी का नाम है तो कैसा फिलअप करेंगे। दादू दीदा का मतलब दीदी माँ मतलब हो जाता है। नाना नानी का नाम अगर है तो। और इसमें एक तो ऐड किया अन्य आत्मीय नाम, अगर दूसरा कोई रिलेटिव का नाम हो तो क्या करेंगे। और लास्ट में दिया निर्वाचक के नाम बतार कोनो आत्मीय नाम 2002 तालिका ही नहीं, अगर कोई भी रिलेटिव का नाम या फिर आपका नाम नहीं है तो क्या करना होगा। ओके, अब देख लीजिए पहला वाला, निर्वाचक के 2002 नाम आछे, मैंने एक ही बूथ, यानी कि पहले 2002 में जो बूथ में वोट करते थे अभी भी 25 वाला में भी उसी में है, तब कैसा भरेंगे। तब देख लीजिए ऊपर में तो आपका डिटेल दिया हुआ रहेगा, जो भी नाम रहेगा, एपिक नंबर रहेगा, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, एक तो ये QR कोड रहेगा, एक फ़ोटो रहेगा आपका जो एग्जिस्टिंग फ़ोटो है, नया फ़ोटो इसमें लगाना होगा। आप कोशिश करिएगा ना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोल रहे हैं, मगर स्टैम्प लगाइएगा, पासपोर्ट थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, और कलर फ़ोटो लगाइएगा, बैकग्राउंड थोड़ा हल्का रखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर फ़ोटो कोई नहीं भी लगाता है तो कोई मामला नहीं है, वही फ़ोटो आपका फिर से आएगा, यानी कि ये आपको अपग्रेड करने का मौका दिए है। ठीक है, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बैठा दिए, आधार नंबर बैठा दिया। आधार नंबर ऑप्शनल है मगर बैठा ही दीजिएगा, सब जगह तो हम लोग का आधार नंबर निकल ही गया, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मोबाइल नंबर बैठा दिए, उसके बाद आपका पिता का नाम बैठाएं, पिता का एपिक नंबर बैठाएं। अगर आज के डेट में पिता जिंदा है तो एपिक नंबर बैठाएंगे, नहीं तो नहीं भी बैठा सकते हैं, बीएलओ से भी पूछ लेंगे आप। फिर मम्मी का नाम बैठाएंगे, मम्मी का एपिक नंबर देंगे। अगर आप लड़का है तो अपना वाइफ, शादी हो गया तो वाइफ का यहाँ नाम बैठाइएगा, एपिक नंबर दीजिएगा। ये हो गया। हाँ, 2002 में आपका नाम है तो आपको लेफ्ट साइड में बनना होगा। यहाँ पर क्या, निर्वाचक का नाम जो आप मैंने इलेक्ट्रॉल जी है, आपका नाम बैठाएंगे, आपका 2002 वाला एपिक नंबर बैठाएंगे। उस टाइम जो रिलेशन था 2002 का लिस्ट में जरूर आपका पापा का नाम होगा, अगर आप जेंट्स है तो। अब महिला है तो या तो पापा या तो हस्बैंड का नाम होगा, उसको बैठाएंगे। उसके बाद संपर्क में पिता बैठाएंगे, और या फिर अगर महिला शादीशुदा उस टाइम थी तो 2002 का इसमें हस्बैंड बैठाएंगे। फिर उस टाइम का जिला का नाम बताएंगे। क्या बहुत सारा जिला तो चेंज भी हुआ, आपको मालूम है, बहुत सारा टूटा भी है, तोड़ के दूसरा दूसरा जिला बनाया गया है। अच्छा, राज्यों का नाम पश्चिम बंगाल बढ़ाएंगे। उस टाइम जो विधानसभा क्षेत्र रहता है, असेंबली सेगमेंट, उसका नाम लिखेंगे। फिर नीचे में उसका नंबर लिखेंगे। वो भी काफ़ी चेंज हुआ, 2002 में कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर पार्ट नंबर देंगे और उस टाइम का सीरियल नंबर भी बैठा देंगे। ये हो गया एक ही बूथ में अगर है। अब ये बोला राज्य और अन्य विधानसभा, मतलब अभी इधर लीजिए, जैसे कि आज मैं चपदानी में हूँ, पिछला मतलब 2002 का टाइम में मैं था एंटाली में। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का डायना वाला, ऊपर तो सबका सेम ही है हर फॉर्म का, नीचे लेफ्ट साइड में आप अपना नाम बढ़ाएंगे, एपिक नंबर देंगे, आपका पापा का नाम देंगे, पापा लिखेंगे। फिर उस टाइम जो जिला था, दूसरा जिला हो ही सकता है, वो लिखेंगे। उसके बाद फिर वहाँ का विधानसभा का जो क्षेत्र का नाम है, नंबर है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब दे देंगे। ओके, उसके बाद देख लीजिए अगर दूसरा स्टेट का, मान लीजिए 2002 में आप बिहार से वोट कर रहे थे, अभी आप बंगाल से कर रहे हैं, तब 2002 का जो डिटेल देंगे वो पूरी बिहार के ही देंगे। बिहार का जिला का नाम देंगे, बिहार का असेंबली कंस्टिट्यूंसी का नाम देंगे, वहाँ का नंबर देंगे, वहाँ का पार्ट नंबर, सीरियल, ये सब देंगे। ओके, अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, 2002 में आपका नाम नहीं है मगर आपका पिताजी का नाम है, तो क्या करना होगा। डायना वाला ऊपर तो सेम है, जैसे कि मैंने कहा, सब फॉर्म का सेम है। फिर आपका नीचे डायना वाला में आपका पिताजी का नाम दिए, उनका एपिक नंबर 2002 वाला देंगे। 25 वाला अगर है तो उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। आत्तियों का नाम पिता दे, मतलब जो 2002 का लिस्ट में है, आपका पापा का आत्तियों का नाम, रिलेटिव का नाम क्या था, आपका दादाजी का नाम जरूर रहा होगा तो वो दे देंगे। ठीक है, रिलेशन में पिता दे देंगे। वहाँ उस टाइम 2002 का जिला का नाम देंगे। फिर वेस्ट बंगाल तो देंगे ही, 2002 में जो भी
भी विधानसभा का नाम था वो देंगे, विधानसभा का नाम भी बदलता है वो देंगे, वहाँ का फिर नंबर देंगे, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये देंगे। मम्मी का क्षेत्र में भी वही करेंगे। हाँ, मम्मी का 2002 में अगर शादी हो गया होगा तो रिलेटिव में पापा का नाम होगा, और शादी नहीं हुआ होगा तो रिलेटिव में आपका नाना का नाम होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। संपर्कों में अगर पापा आपका मम्मी का पापा का नाम है तो संपर्कों में फादर देना होगा। अगर 2002 का लिस्ट में मम्मी का संपर्कों में आपका पिताजी का नाम है तो फिर संपर्कों में हस्बैंड होगा, बाकी सब एज इट इज़। अब ये नया चीज़ दिया है, अगर आपका माँ बाप का भी नाम नहीं है तो आप अपना दादा का नाम दे सकते हैं, यानी कि ठाकुरदा, पैटर्नल ग्रैंडफादर जिसको बोला जाता है। तो दाहिना तरफ अपना दादा का नाम दिए, एपिक नंबर दिए, दादा का पापा का नाम दिए, फिर उसमें पिता लिख दिए, सभी यहाँ कर दिए। और लेफ्ट साइड का जो बॉक्स है ना उसमें संपर्क यानी कि रिलेटिव की जगह में छोटा सा ठाकुरदा या फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर दादा का नहीं है दादी का नाम है तो वही दाहिना तरफ दादी का पूरा डिटेल बता दिए, और लेफ्ट साइड का जो कॉलम है जहाँ रिलेटिव या छोटा सा संपर्कों का जगह वहाँ पर ठाकुर माँ या फिर दादी या फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद वैसे ही दादू, दाहिना तरफ दादू का डिटेल दे दिया, दादू यानी कि नाना होता है, नाना का पूरा दाहिना तरफ डिटेल बता दिया 2002 का हिसाब से अगर है तो। और लेफ्ट साइड का जो संपर्क है रिलेटिव की जगह वहाँ दादू लिख दिए या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपका नानी का नाम है, दादा दादी का भी नाम नहीं है, नाना का भी नाम नहीं है, नानी का अगर नाम है तो वही दाहिना तरफ सब डिटेल दे दिए, और बाएं तरफ दीदी माँ या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर का नाम मतलब लिख देंगे, संपर्कों में सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। और ये उसके बाद ये नया दिया है निर्वाचक नाम 2002 नहीं अन्यान्य आत्मीय नाम 2002 तालिकाएं আছে, यानी कि अपना नाम नहीं है मगर दूसरा कोई रिलेटिव का नाम है, माँ बाप दादा दादी नाना नानी भी देंगे, बड़ा भैया का नाम है, तब आप दाहिना तरफ के नीचे बड़ा भैया का नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर देंगे, उनका रिलेटिव यानी कि आपका पिताजी का ही नाम होगा, फिर संपर्कों में पिता लिखेंगे, उस टाइम का जो जिला था ये सब जैसा था वैसे ही करेंगे। और लेफ्ट साइड का जो कॉलम है जहाँ पर संपर्क लिखा हुआ है या रिलेशन लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख दीजिएगा एल्डर ब्रदर, या फिर बांग्ला में लिखेंगे तो दादा लिख देंगे, ओके। और लास्ट में दिया हुआ है अगर 2002 में आपका किसी का भी नाम नहीं है, आपका भी नहीं है, माँ बाप दादा दादी नाना नानी बड़ा भाई किसी का भी नहीं है, तो जो ऊपर वाला दाहिना कॉलम है सिर्फ उसी को ही फिलअप करना है, और नीचे का जो दोनों कॉलम है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। साइन करके बीएलओ को दे देंगे। इस केस में मेरा ख्याल से आपको हियरिंग में बुलाया जाएगा जरूर से। तो जो 11-12 जो डॉक्यूमेंट दिया गया उसी में से कोई भी एक लेके जाएंगे तो आपका काम इसमें से हो जाएगा, जिसमें एडमिट कार्ड अगर आप 10-12 पास किए तो आपका पास तो एडमिट कार्ड हो गई, उसी को दिखाने से ही हो जाएगा, घबराने का कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा डिटेल। इलेक्शन कमीशन काफ़ी देर किया बट अब क्या कीजिएगा, बहुत सारा तो फॉर्म फिलअप करके जमा भी कर दिया, अब तो रिसीविंग का भी टाइम शुरू हो गया। अगर आप अभी तक नहीं फिलअप किए तो इसका हिसाब से भी कर सकते हैं, और घबराने का बिल्कुल भी बात नहीं है, पैनिक में बिल्कुल भी नहीं आइए, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, प्यार बांटे खुशियाँ बांटे ज्ञान तो ज़रूर बांटे, अपना ख्याल रखें। हाँ क्यों नहीं।